मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। प्रमोशन नियम पर सुप्रीम कोर्ट का आ गया बड़ा फैसला। तो साथियों, आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल मोर क्रिएटिव 53 के को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी को ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन अधिकार को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जो देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करने वाला है। यह निर्णय गुजरात के जिला न्यायाधीशों के चयन से संबंधित एक मामले में आया है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे सरकारी सेवा क्षेत्र पर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रमोशन का कोई संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है, जिसका दावा कर्मचारी करता है। यह निर्णय प्रचार को लेकर चला आ रहा है और कई भ्रांतियों को दूर किया जाता है और कानूनी स्पष्टता प्रदान की जाती है। इस निर्णय का महत्व इस बात में है कि यह प्रमोशन की प्रकृति को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है और सरकार और कर्मचारियों के अधिकार एवं दायित्व को स्पष्ट करता है। न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रचार एक विशेषाधिकार है, न कि अधिकार। यह एक पूर्णतः सरकार के विवेकाधिकार में आता है। यह निर्णय भविष्य में बढ़ावा देने के लिए एसोसिएटेड साब्लिस्ट के चमत्कार में एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश का काम करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय कानून में कहीं भी किसी भी तरह के प्रचार को अधिकार के रूप में स्थापित नहीं किया गया है। कोर्ट के अनुसार कोई भी कर्मचारी यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे प्रमोशन पाने का कानूनी अधिकार है। यह निर्णय कई दशकों एवं चला और इस मिथ्यावादी को दूर किया गया है कि प्रचार एक न्याय संगत अधिकार है। कानूनी दृष्टि से किसी भी संवैधानिक या वैधानिक प्रस्ताव को बढ़ावा देना सरकार की नीति और विवेक पर प्रतिबंध लगाता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि संविधान या किसी अन्य कानून को बढ़ावा देने के लिए किसी भी प्रकार की स्पष्ट अनियमितता या प्रकृति निर्धारित नहीं की गई है। यह पूर्णतः सरकार के अधिकार क्षेत्र में निहित है कि वह अपनी आवश्यकताओं और समुदायों के अनुसार प्रचार प्रसार की नीति तय करे। इसका मतलब यह है कि विभिन्न राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपनी अपनी पदोन्नति पद स्थापना कर सकती है और उन्हें लागू कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि संरक्षण संवर्धन के मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकेगा। न्यायालय का कहना है कि पदोन्नति का निर्णय पूर्णतः कार्यपालिका का विषय बना है और इसमें पासपोर्ट नहीं दिया जा सकता है। यह सिद्धांत शक्तियों के विभाजन के संवैधानिक सिद्धांत पर आधारित है, जहां पर न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं। न्यायालय में केवल निजी मामलों में हस्तक्षेप किया जा सकता है जहां किसी भी कानूनी अधिकार का हनन नहीं हो रहा है। इस निर्णय से यह स्पष्ट हो गया है कि भविष्य में किसी कर्मचारी को केवल पदोन्नति के आधार पर न्यायालय में बुलाकर आधार नहीं बनाया जा सकेगा। कोर्ट ने यह संदेश दिया है कि प्रमोशनल एसोसिएट डिग्री लेटर्स को क्वेश्चन क्रिएटिव रिव्यू से बाहर रखा गया है। हालांकि यदि प्रमोशन की प्रक्रिया में कोई प्रक्रियागत त्रुटि या भेदभाव हो सकता है तो यह विशेषज्ञ समीक्षा के निष्कर्ष में आता है। न्यायालय के फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि पदोन्नति का मामला पूर्णतः सरकार के विवेकाधिकार में आता है। सरकार की अपनी आवश्यकताएं, कार्य की प्रकृति, विभाग के शिक्षक और अन्य आपदाओं को देखते हुए पदोन्नति की नीति बनाई जा सकती है। यह निर्णय सरकार यह अधिकार देती है कि यह अपने कर्मचारियों की क्षमता, योग्यता और अनुभव और कार्य निष्पादन के आधार पर पदोन्नति के निर्णय ले सके।
सरकारी नौकरी तो वृद्धावस्था के आधार पर पदोन्नति दी जा सकती है या फिर योग्यता के आधार पर। यह विवेकाधिकार सरकार को यह सुविधा भी देता है कि वह अलग अलग फिलाडेल्फिया में अलग अलग स्टूडियो अपना सके। उदाहरण के लिए तकनीकी योग्यता को अधिक महत्व दिया जा सकता है, जबकि विशिष्टता में वरिष्ठता को प्राथमिकता दी जा सकती है। सरकार यह भी तय कर सकती है कि किन किन पदों पर पदोन्नति होगी और किन किन पदों पर सीधी भर्ती होगी। यह असावधान सहायक के लिए आवश्यक माना गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकारी कर्मचारियों में काफी असंतोष और चिंता का माहौल है। कई कर्मचारी यह नौकरी छोड़ रहे थे कि एक निश्चित समय या निश्चित योग्यता प्राप्त करने के बाद उन्हें पदोन्नति पाने का अधिकार है। अब जब कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रमोशन का कोई अधिकार नहीं है, तो कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हुए हैं। उनका कहना है कि अब सरकार किसी भी योग्य कर्मचारी को प्रमोशन नहीं दे सकती है। हालांकि यह पूर्ण चिंता नहीं है, क्योंकि पारंपरिक रूप से सभी कर्मचारियों को प्रचार प्रसार के लिए प्रेरित किया जाता है। कोई भी सरकार यह नहीं चाहती कि उसके कर्मचारी हतोत्साहित हों और कार्य में रुचि न लें। फिर भी स्टाफ कर्मियों ने इस फैसले का आलोचन किया है और मांगें की हैं कि सरकारी प्रमोशन एसोसिएट स्पष्ट औद्योगिक निर्माण जो कर्मचारियों को दास्तब कर सके। हालांकि न्यायालय ने कहा है कि कानूनी रूप से प्रचार का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन व्यवहारिक रूप से सभी सरकारी उद्यमों में प्रचार की कुछ पारंपरिक पद्धति अपनाई जाती है। सामान्यतः वरिष्ठता एवं योग्यता को पदोन्नति का मुख्य आधार माना जाता है। बुजुर्गों के साथ साथ कार्य प्रशिक्षण, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव में कई अनोखी चीजें भी देखी जाती हैं। कुछ तकनीकी परीक्षाओं या साक्षात्कार के आधार पर भी प्रसार होता है। विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार ने अपने अपने सेवा नियमों में प्रचार के लिए प्रावधान तय किए हैं। इन पुराने के अनुसार कर्मचारियों को बढ़ावा दिया जा रहा है कि न्यायालय के फैसले का मतलब यह नहीं कि ये सभी नियम रद्द कर दिए गए हैं, बल्कि यह केवल इतना स्पष्ट करता है कि ये नियम सरकार की नीति के तहत बनाए गए हैं, कानूनी अधिकार के रूप में नहीं है। सरकार रद्द तो इन नवीनीकृत नियमों में संशोधन कर सकती है या नए नियम बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही है कि अगर प्रचार की प्रक्रिया में किसी कर्मचारी के साथ भेदभाव या असंतोष हो रहा है, तो वह संविधान के सिद्धांत 16 के तहत हेराफेरी के अधिकार का हनन कोर्ट में कर सकता है। यह प्रोजेक्ट कर्मचारियों को एक सुरक्षा प्रदान करता है और यह सुरक्षा सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। यदि दो समान योग्यता वाले कर्मचारियों में से किसी को भी पदोन्नति न मिले, तो यह भेदभाव माना जा सकता है। इस अधिकार में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध शामिल है। यदि कोई कर्मचारी यह साबित कर सकता है कि उसके साथ इन आधारों पर भेदभाव हुआ है, तो अदालत हस्तक्षेप कर सकती है। इसके अतिरिक्त यदि प्रमोशन की प्रक्रिया में कोई प्रक्रियागत त्रुटि हुई है या निर्धारित मानक का पालन नहीं किया गया है, तो भी क्षेत्रीय समीक्षा संभव है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह आवश्यक हो गया है कि सरकार अपने प्रचार प्रसार को और अधिक स्पष्ट और लचीला बनाएगी। कर्मचारियों को यह पता होना चाहिए कि उनके विभाग में क्या पदोन्नति के नियम हैं और किन प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। इससे कर्मचारियों में असंतोष कम होगा और वे अपने कैरियर की बेहतर योजना बना सकेंगे। सरकार को चाहिए कि वह नियमित अंतराल पर प्रचार की समीक्षा करे और कर्मचारियों को अवसर प्रदान करे। स्टाफ सदस्यों को भी चाहिए कि वे सरकार के साथ मिलकर एक न्याय संगत और रेजमेंट प्रमोशन नीति बनाने में सहयोग करें। उन्हें यह समान चाहिए कि प्रमोशन एक विशेषाधिकार है और इसे पाने के लिए उन्हें अपनी योग्यता को निरंतर जारी रखना होगा। साथ ही सरकार को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रमोशन की प्रक्रिया में कोई कमी न हो या निर्धारित न हो।
सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय में भारतीय संस्थान व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो प्रचार की कानूनी स्थिति को स्पष्ट करता है। यह निर्णय कर्मचारियों के लिए स्वतंत्र हो सकता है, लेकिन यह कानूनी स्पष्टता प्रदान करता है कि और भविष्य की समस्या को कम करता है। इस फैसले के बाद सरकार और कर्मचारी दोनों को अपनी अपनी सूची में शामिल करना होगा। सरकार को अधिक जिम्मेदारी से प्रचार की सामग्री और कर्मचारियों को यह बढ़ावा देना होगा कि प्रचार के लिए उन्हें अपनी योग्यता और कार्य प्रदर्शन पर ध्यान देना होगा। अंततः यह निर्णय भारतीय नौसेना सेवा में गुणवत्ता और स्कूल में सहायक हो सकता है। यदि इसे सही भावना से लागू किया जाए तो सरकार को चाहिए कि वह इस फैसले का समर्थन न करे और कर्मचारियों के साथ न्याय करे। एक यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाकर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि यह निर्णय सुधार में योगदान दे और कर्मचारियों के ग्रेड को भी बनाए रखे। तो साथियों, आई होप आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि आप सभी को ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।